नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, क्या मोदी ने चीन को दिखाई लाल आंख, उछल उठा गोदी मीडिया, बरसा विपक्ष की। वहीं 89 लाख शिकायतों को इसी ने बताया जीरो, बिहार में खुलेआम धांधली के आरोप की। और क्या मोदी को जिताने बिहार में उतरी मायावती काटेंगी दलितों के वोट की। साथ ही दिखने लगा ट्रंप के टैरिफ का असर, मचा हाहाकार की। वहीं गुजरात में भी गहराया वोट चोरी का मुद्दा, सिर्फ एक सीट पर 30,000 घपला की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ रायपुर में एफआईआर, कहा था शाह का सिर काट कर टेबल पर रख देना चाहिए। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस ने गलवान की दिलाई याद, कहा हमले का इनाम दे रही है सरकार। गुजरात में उठा वोट चोरी का मुद्दा, कांग्रेस बोली यहां भी मतदाता सूचियों में भारी गड़बड़ी। दिल्ली की बीजेपी सरकार में दिखी खामी, कई सरकारी स्कूलों में पानी और बिजली की कमी। जानिए सर्वे में और क्या क्या चला पता। कांग्रेस का बड़ा आरोप, बिहार की वोटर लिस्ट पर पार्टी ने 89 लाख शिकायतें दी, आयोग बता रहा जीरो। मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ चीन का साथ मांगा, चीनी राष्ट्रपति को भारत आने पर दिया न्योता। शी जिनपिंग बोले ड्रैगन और हाथी एक हो। पटना में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कांग्रेस की तैयारी, अखिलेश सिंह बोले महागठबंधन के प्रदर्शन में बड़े नेता होंगे शामिल, सरकार बनाने का ठोका दावा। जस्टिस नाथ बोले आवारा कुत्तों ने दुनिया भर में फेमस किया, उनकी भी दुआएं मिल रही हैं, 10 दिन पहले सुनाया था फैसला। अमेरिका टैरिफ से पंजाब को 30,000 करोड़ का हुआ नुकसान, 8,000 करोड़ तो केवल कपड़ा निर्यात, ऑर्डर होने लगे होल्ड, पाकिस्तान का फायदा। अशोक चौधरी के घर सीएम अनंत सिंह की हुई मुलाकात, हाथ में हाथ डाले दिखे मंत्री और बाहुबली, अब की बार तेजस्वी सरकार, सुनकर भड़के तेज प्रताप। ये कैसी आत्मनिर्भरता, पीएम मोदी के चीन दौरे पर अखिलेश का इशारों में निशाना, समझाई क्रोनोलॉजी। मोदी के चीन दौरे पर वर्ल्ड मीडिया CNN ने लिखा, मोदी को रेड कारपेट वेलकम मिला, एनवाईटी ने कहा ट्रंप से नाराज जिनपिंग दिखा रहे हैं ताकत। मंत्री अशोक चौधरी के घर पहुंचे सीएम और अनंत सिंह, जेडीयू से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज, कल केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह के साथ किया था रोड शो। बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी मायावती, अगले महीने से निकालेंगी रैलियां। पटना में रैली की जगह पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी, कार्यक्रम का नाम बदलकर अंबेडकर रखा, महागठबंधन नेताओं की भूमिका सीमित। आजम खान कसम खाकर बताएं अखिलेश ने कितनी मदद की, एसटी हसन बोले इंसाफ हुआ तो संभल में मस्जिद ही निकलेगी। कल्कि की पावन भूमि को जिहादियों का अड्डा नहीं बनने देंगे, संभल पर विश्व हिंदू परिषद हुई एक्टिव। भोपाल में बीजेपी ने राहुल गांधी की शव यात्रा निकाली, बारिश हुई तो महिला कार्यकर्ताओं ने तोड़ी अर्थी। मगध क्षेत्र में नए प्रत्याशियों पर दाम लगा सकता है एनडीए, पिछले चुनावों में 20 सीटों पर मिली थी हार। मराठा आरक्षण पर राजनीति हुई तेज, नीतीश राणे बोले ईडब्ल्यूएस में मिले हक, ओबीसी में शामिल करना संभव नहीं। मराठा आरक्षण को लेकर तीसरे दिन भी मुंबई में समर्थकों संघर्ष में, जरांगे विपक्ष का शिंदे पर निशाना। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही खबरों को आखिर तक जरूर देखें। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ चीन का साथ मांगा, चीनी राष्ट्रपति को भारत आने का दिया न्योता। जी हां, बता दें कि आज 7 साल बाद चीन पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों के बीच लगभग 50 मिनट तक बातचीत हुई। इसमें मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी ने आतंकवाद को वैश्विक मुद्दा बताया और इसके खिलाफ लड़ाई में साथ देने की मांग की। मोदी ने यह भी कहा कि भारत और चीन के बीच सहयोग से 2.8 अरब लोगों को फायदा होगा और यह पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलेगा। इसके साथ ही उन्होंने जिनपिंग को भारत में आयोजित ब्रिक्स 2026 में आने का न्योता भी दिया। वहीं मीटिंग में जिनपिंग ने कहा कि पीएम मोदी से मिलकर खुशी हुई, ड्रैगन और हाथी को साथ आना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा पिछले साल कजान में मुलाकात के बाद दोनों देशों के संबंध बेहतर हुए, सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद शांति का माहौल बना है, कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हो गई है और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू हो रही हैं।
पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस ने गलवान दिलाई याद, कहा हमले का इनाम दे रही है सरकार। दरअसल बता दें कि आज जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात चीन में हुई। इस बैठक में दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने पर सहमति बनी। हालांकि कांग्रेस ने केंद्र सरकार की इस कोशिश पर निशाना साधा है और कहा है कि चीन के साथ गलवान में हुई बवाल के बावजूद चीन के साथ संबंध बेहतर करना इस सरकार का न्यू नॉर्मल है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात का मूल्यांकन जून 2020 में गलवान घाटी में चीन के साथ हुई झड़प में हमारे 20 बहादुर जवानों की कुर्बानी के संदर्भ में होना चाहिए। इसके बावजूद चीन की आक्रामकता को भुलाते हुए 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को क्लीन चिट दे दी। जयराम रमेश ने लिखा कि सेना प्रमुख ने लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर यथास्थिति बहाल करने की मांग की थी, लेकिन इसे हासिल करने में विफल रहने के बावजूद मोदी सरकार ने चीन के साथ सुलह की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं, जिससे चीन के उस क्षेत्र में आक्रामकता को अप्रत्यक्ष रूप से वैधता मिल गई है। कांग्रेस ने कहा कि उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी, लेकिन इस नापाक गठजोड़ पर ठोस प्रतिक्रिया देने के बजाय मोदी सरकार इसे नियत मानकर स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस का आरोप, बिहार की वोटर लिस्ट पर पार्टी ने 89 लाख शिकायतें दी, आयोग जीरो बता रहा है। बिहार में जारी एसआईआर के बीच सियासत भी चरम पर है कि इस बीच एक चौंका देने वाली खबर आई है। 1 अगस्त को जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, जिस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। वही चुनाव आयोग का कहना है कि राजनीतिक दलों के द्वारा कुछ ही दावे और आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। इस संबंध में आज प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पार्टी के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर एक पैटर्न के तहत नाम काटे गए हैं। साथ ही वोटर लिस्ट से नाम काटे गए बूथों का सत्यापन की मांग की गई है। पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग कह रहा है कि राजनीतिक दल एक भी शिकायत नहीं कर रहे हैं, जबकि अकेले कांग्रेस ने अलग अलग कैटेगरी में 89 लाख शिकायतें जिला कांग्रेस के जरिए दर्ज कराई गई है। इसकी रसीद भी पार्टी के पास है। उन्होंने बताया कि 20,000 ऐसे बूथ हैं जहां 100 से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए हैं। वहीं 200 से ज्यादा नामों के काटे वाले बूथों की संख्या 2000 से ज्यादा है। 7,613 बूथ ऐसे हैं जहां 70% से ज्यादा महिलाओं के नाम काटे गए हैं। गुजरात में उठा वोट चोरी का मुद्दा, कांग्रेस बोली यहां भी मतदाता सूचियों में भारी गड़बड़ी की गई। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की तरह गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने भी भाजपा पर राज्य में वोट चोरी तथा मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने नवसारी संसदीय क्षेत्र की 84 विधानसभा सीट की 40% मतदाता सूची की जांच के बाद इसमें 30,000 फर्जी मतदाताओं के होने का दावा किया है। प्रदेश कांग्रेस आज अहमदाबाद में वोट अधिकार यात्रा रैली निकाल रहे थे। दक्षिण गुजरात की नवसारी लोकसभा सीट से पिछले लोकसभा चुनाव में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल रिकॉर्ड 7,73,000 मतों के अंतर से चुनाव जीते थे। चावड़ा का कहना है कि नवसारी क्षेत्र की 84 विधानसभा सीट पर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 6 लाख से अधिक है। इस सीट के 40% मतदाता सूचियों के अध्ययन से पता चला है कि इसमें 30,000 मतदाताओं के नाम फर्जी है। कांग्रेस गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों की मतदाता सूचियों की अब जांच करेगी। बिहार में कांग्रेस का वोट काटने पहुंची मायावती, बोली बिहार में अकेले दम पर लड़ेंगे चुनाव, अगले महीने से करेंगी रैलियां। जी हां, एक बड़ी खबर सामने आई है कि बसपा प्रमुख मायावती ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। उन्होंने बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला दोहराया है। मायावती ने कहा है कि बिहार की सभी विधानसभा सीटों को 3 जोन में बांटकर सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी की यात्रा और जनसभाओं का सिलसिला अगले महीने की शुरुआत से शुरू होगा। इनकी कमान खुद मायावती संभालेंगी, जबकि राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद, राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और बिहार बसपा इकाई को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। मायावती ने पदाधिकारियों को संगठन की कमियों को दूर करने और पूरी मुस्तैदी के साथ चुनावी मैदान में उतरने का निर्देश दिया है। ये कैसी आत्मनिर्भरता है? पीएम मोदी के चीन दौरे पर अखिलेश का इशारों में निशाना, समझाई क्रोनोलॉजी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा पर तीखा प्रहार किया है। साथ ही चीन की क्रोनोलॉजी को भी समझाया। अखिलेश यादव ने आज कहा कि चीन से आने वाले सामानों पर भारत निर्यात की निर्भरता लगातार बढ़ रही है, जिसका बुरा असर हमारे उद्योगों, कारखानों और दुकानों के घटते कारोबार पर पड़ रहा है। सपा प्रमुख ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यही है तथाकथित आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और चीनी सामानों के बहिष्कार के भाजपाई जुमलों का चिंताजनक सच। अखिलेश यादव ने कहा, इससे बेरोजगारी भी बेतहाशा बढ़ रही है। यादव ने आगाह करते हुए कहा, भाजपा चीनी चाल की क्रोनोलॉजी समझे। उन्होंने आगे कहा, पहले चीन अपना माल भारत के बाजारों में भर देगा, जिससे चीन पर निर्भरता इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी हर गलत हरकत को नजरअंदाज करने के लिए भाजपाई मजबूर हो जाएंगे। यादव ने दावा किया कि उसके बाद चीन हमारे उत्पादों और उद्योगों को धीरे धीरे बंद करवाने के कगार तक ले जाएगा और उसके बाद मनमाने दाम पर हर चीज की आपूर्ति करेगा। इसके बाद महंगाई और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें।